Hello friends, again welcome back to my channel. I hope you are doing well. I am fine. तो आज मैं देखिए आपके संग ये मरमेड स्टाइल साड़ी ड्रिपिंग शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने पेटीकोट की नॉट बांध ली है सेंटर पे। ओके, अब हमको अपनी साड़ी की ड्रिपिंग करनी है। जैसे हम हर साड़ी को ड्रैप करते हैं वैसे ही हमको इसको ड्रैप करना है। अच्छे से नाइसली आप इसको ड्रैपिंग करिए इसकी कहीं से भी। और ये जो मेरी साड़ी है वो जॉर्जेट फैब्रिक की है और 2 शेड की साड़ी है, क्योंकि जो मरमेड स्टाइल जो साड़ी होती है ना, तो इसके जो साइड में बॉर्डर और 2 शेड के जो साड़ी होती है उसमें बहुत ही अच्छा लुक आता है। आप साड़ी जब इसको कैरी करोगे, हम हमेशा एक ही स्टाइल की साड़ी पहनते पहनते बोर हो जाते हैं, तो आप अगर इस स्टाइल से भी साड़ी कैरी करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, फिर हमें अपनी साड़ी को घुमाना है। जैसे हम अपने राइट हैंड से घुमाते हुए लाते हैं हर साड़ी को, वैसे ही अब हम इसकी बनाएंगे पल्लू की प्लेटें। तो जितना चौड़ा मेरी साड़ी का बॉर्डर है, मैं उतनी ही चौड़ी छोटी छोटी प्लेटें ले रही हूँ। और ये बहुत ही इजी स्टाइल होती है प्लेट डालने की। इसको सीज़र स्टाइल बोलते हैं। सीज़र की तरह अपना हैंड करिए और छोटी छोटी प्लेट्स डालिए। ये बिगनर भी आसानी से ही इसको आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हमें अपने पल्ले को अच्छे से अरेंज कर लेना है। देखिए इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप उसी ट्रिक के साथ इसको अरेंज करिए तो ये बहुत ही अच्छा आपको लुक देगी साड़ी। और इस साड़ी में मेरे थोड़े बीच बीच में वो बैच क्या बोलते हैं उन्हें, पैड बोलते हैं क्या, जो भी बोलते हैं, ये लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा ड्रिपिंग में दिक्कत हो रही है, तो कोई नहीं, आप एक पिन यहाँ पे लगाइए। और अगर आपकी साड़ी में बॉर्डर है ऐसा और प्लेन है तब तो मस्त, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमें फिर अपनी वहाँ पे मैंने पिन लगाई, फिर उसके आगे थोड़ा सा हमें फिर अपनी प्लेट्स को अरेंज करना है अच्छे से। और हम वहाँ पे भी एक सेफ्टी पिन की मदद से हम इसको सिक्योर कर देंगे। देखिए आप चाहो तो वहाँ पे सेफ्टी पिन लगा सकते हो जहाँ पे मैं पकड़े हुई हूँ, लेकिन अब हम इसको यहाँ से अच्छे से अरेंज करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे मैं पकड़े हूँ, तो अगर आप बिगनर हो तो आप सेफ्टी पिन की भी हेल्प ले सकते हो। मैंने सिर्फ नीचे ही एक सेफ्टी पिन लगाई। ओके, अब इसके बाद मैं फिर अपनी साड़ी के पल्लू को अरेंज करूँगी अच्छे से, कि ताकि कोई भी ना हार्श लाइन क्रिएट ना हो। इसके बाद ये देखिए मैंने ये पिन ली और वहाँ पे जहाँ पे हमने एकदम लास्ट में अपना पल्ला अरेंज किया था, अरेंज करने के बाद फिर मैं एक बार अपने पल्ले को अरेंज करूँगी, क्योंकि जो मेरी साड़ी है, साड़ी का जो मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है, पल्लू वाला जो इसका कपड़ा है, ये जॉर्जेट नहीं है, ये हल्का सा ऐसे साटन जैसा कपड़ा है थोड़ा सा। तो मुझे प्लेटें अरेंज करने की बहुत ज़रूरत है। आप भी अगर इस तरीके के कपड़े साड़ी पहनते हो, आपको आनी चाहिए कि किस तरीके से आप बार बार उन प्लेटों को अरेंज करिए, उनको पिन की मदद से आप उनको सिक्योर करती रहिए। क्योंकि जब हमारी साड़ी का पल्ला नाइसली होता है ना, तब हमारा साड़ी का लुक बहुत अच्छा आता है। देखिए आप मैंने कैसे इसको अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि हमारी बहुत छोटी छोटी प्लेट्स हैं, क्योंकि मैंने पल्ला बहुत पतला लिया है, इस वजह से हमें बहुत ध्यान रखते हुए अपने पल्ले को अरेंज करना होता है। अब मैं एक सेफ्टी पिन यहाँ भी लगा रही हूँ ताकि हमारा पल्ला कहीं भी टच से मस ना हो। और जैसे ही हम इसको शोल्डर पे रखेंगे ये वैसे ही बना रहे, क्योंकि साड़ियों में पल्ला, हम कहते हैं आप ना भी बहुत वैसी साड़ी पहने, मान लीजिए आपकी साड़ी भारी हो, उसमें वर्क इतना ज़्यादा हो, तो सेफ्टी पिन की मदद से आप जैसा भी पल्ला ना सेट करोगे वो वैसे ही एज इट इज़ बना रहेगा। ओके, देखिए अब मैं पीछे की तरफ से आपको एक एक बारीकी मैं दिखाते हुए, इसी वजह से मैं पूरी तरीके से, मैं चाहती तो इसको स्किप भी कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं आपको एक एक बारीकी दिखाना चाहती हूँ कि आप देखिए। ज़रूरी नहीं है आप यही मरमेड स्टाइल हो, आप किसी भी स्टाइल की साड़ी कैरी करो तो उसमें पल्ले को आपको बहुत अच्छे से अरेंज करना होता है। इसके बाद अब एक सेफ्टी पिन मैं यहाँ पे लगाऊंगी, क्योंकि ये जो ब्लू वाला हिस्सा है मेरी साड़ी का, ये जॉर्जेट फैब्रिक में। ओके, इसके बाद हम अपनी साड़ी को घुमाएंगे जैसे हम नॉर्मली साड़ी को घुमाते हुए पल्लू लेते हैं, और मैं राइट शोल्डर पर इसको अपने रख लूँगी। ओके, देखिए इस तरीके से मैंने अपने राइट शोल्डर पे इसको रख लिया है। और इस पल्लू की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा लंबी होती है आगे तक। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये इसकी साड़ी के पल्लू की लेंथ होती है नी के
नीचे, मेरा नी यहाँ पे और नी के नीचे इसकी लेंथ होती है, क्योंकि जब आप आगे देखोगे क्यों मैंने इतना लंबा इसका पल्ला लिया हुआ है। इसके बाद जो हम साइड में अपनी जगह छोड़ रहे हैं प्लेट के पहले, तो वो हमको अपने हैंड से मेज़रमेंट उसका कर लेना है। जहाँ तक हमारा हैंड आ रहा है वहाँ तक हमको ये पल्ला छोड़ देना है। फिर इसके बाद मैं प्लेटें बना रही हूँ। तो साड़ी की प्लेटें मेरी बहुत ही आसानी से बन गई थी, क्योंकि जो इसका साड़ी का कपड़ा है वो जॉर्जेट का है। ओके, तो मैंने यहाँ पे प्लेटें बना ली हैं। अब आपको प्लेटों को भी अरेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आपकी थोड़ी बहुत प्लेटें इधर से उधर अंदर से निकल रही हूँ तो वो अंदर की तरफ आप उनको ऐसे करके, जैसे मैं टक इन कर रही हूँ, सेम अगर आप इस प्रोसीजर से आप साड़ी कैरी करते हो तो दिन भर आप अपनी साड़ी पहने रहिए, बांधे रहिए, कहीं से साड़ी आपकी टच से मस नहीं होगी। इसके बाद मैंने प्लेट्स को अरेंज करने के बाद एक सेफ्टी पिन उनको लगा लिया, और फिर अब हम ऊपर की तरफ से अपनी प्लेट्स अरेंज कर लेंगे ताकि कोई भी ख़राब हो तो वो अच्छे से अरेंज हो जाएं। इसके बाद अब मैं फिर पहले साड़ी को टक इन करने से पहले मैं यहाँ पे नीचे की तरफ मतलब नाभि के नीचे से वहाँ पे मैंने साड़ी अपनी प्लेटें सेट करी। इसके बाद अब मैं अपनी साड़ी को टक इन कर लूँगी। ठीक है, आप ये देखिए, और इसका जो थोड़ा पार्ट है उसको मैं टक इन कर लूँगी जो हमने छोड़ा था। फिर आपको जिस अकॉर्डिंग लगेगा कि हमें ज़्यादा मतलब ज़रूरत है यहाँ पे खोलने की, तो मैं इसको हल्का सा निकाल लूँगी बाहर। ठीक है, आप देखिए इसको जो हर तरीके से आप नाइसली इसको कैरी कर लीजिए, क्योंकि साइड का जो हमारा हिस्सा होता है वो दिखेगा नहीं, क्योंकि हमारा पल्लू इस तरीके से रैप होगा। अब हमें देखिए एक एक सेफ्टी पिन निकालना स्टार्ट करना है। मैंने यहाँ की सेफ्टी पिन निकाली, देन इसके जो मैंने नीचे लगाई थी वो सेफ्टी पिन निकाली, और अब मैं लगा रही हूँ शोल्डर पे एक सेफ्टी पिन लगाऊंगी, और आप देखेंगे किस तरीके से। और अगर आपको कुछ भी पल्ला अभी इधर से उधर लग रहा है तो कोई भी कभी डरिए नहीं, जब हम पल्ला खींच के आगे लाएंगे ना तो वो अपने आप अरेंज हो जाएगा। देखिए मैं सेफ्टी पिन लगा रही हूँ शोल्डर के पीछे, हमेशा सेफ्टी पिन शोल्डर के पीछे लगानी चाहिए। मैं एक आपको अभी रफली करके मैंने दिखा दिया, लगा ली है मैंने। ठीक है, अब मैं सबसे नीचे वाला जहाँ पे पल्लू पे हमने पिन लगाई थी वो हटाऊंगी। ठीक, देखिए हमारी पिन से हमारा पल्लू कितना अच्छा सा बना रहा, और अब इसको हम जैसे सीधे पल्ले की साड़ी पहनते हैं वैसे निकालते हुए, ये साड़ी कुछ कुछ गुजराती पैटर्न में भी, गुजरात में भी लोग कुछ ऐसी ही साड़ी पहनते हैं। इसको मरमेड स्टाइल साड़ी कहते हैं, क्योंकि ये आगे से ऐसी घूमते हुए आती है, आपको स्लिम प्लस टॉल लुक देगी। और इस पल्ले को जो मैं खींचते हुए, इसको मैंने इतना खींचा है कि ये मेरे प्लेटों के ऊपर, जहाँ पे हमने प्लेटें टक इन करी थी उसी जगह पे ये आ गई। अब मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगी सेफ्टी पिन, और अंदर की तरफ से लगाऊंगी। बहुत केयरफुली तरीके से लगाइएगा, क्योंकि बाई मिस्टेक मेरे हैंड में चुभ गई थी, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि बहुत अच्छे से केयरफुली तरीके से, कि कहीं इधर उधर आपके लगे ना। ठीक है, अब आप ऊपर से अब अपने पल्ले को आप अरेंज कर लीजिए अच्छे से, कि कोई भी जैसे आपको प्लेटें इधर से उधर दिख रही हों उसको आप अरेंज करिए जैसे मैं कर रही हूँ। और क्योंकि मैं बता रही हूँ, ये आप अगर सिल्क पैटर्न की भी आपकी साड़ी है तो आप इस तरीके से करोगे तो आसानी से वो आप अपने आप ही सब चीज़ें कैरी हो जाएंगी। इस तरीके से आप साड़ी का पल्लू अपना अरेंज करिए प्लेट्स का। इसके बाद यहाँ पे मैं एक सेफ्टी पिन टक इन कर दूँगी। ओके, ये देखिए बस हमारी साड़ी कंप्लीट ही हो गई है। देन अब आप देख सकते हो हमारी साड़ी का लुक, ये है हमारी साड़ी का पूरा लुक। देखिए कितनी अच्छी नाइसली लग रही है, आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक दे रही है। हम लोग एक ही, तो आप देख सकते हो ये है हमारा फाइनल लुक लाइक दिस। आप चाहो तो इससे आप सर पे पल्ला भी रख सकते हो, अगर आप ये पल्ला रखने की वो नीड है तो इधर से थोड़ा पल्ला आप थोड़ा ज़्यादा छोड़िए तो आप सर पे पल्ला भी रख लोगे। और आप देख सकते हो कितना नाइसली लुक लग रहा है। स्लिम प्लस आप टॉल भी लगोगे। और एक चीज़, अगर आप ये इसको आप थोड़ा सा अरेंज करके आप चाहो तो एक सेफ्टी पिन यहाँ पे भी लगा सकते हो। ऐसे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ लगा के ऐसे। तो ये आपका जो पल्ला है
वो बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं जाएगा और ये बिल्कुल इसी में अटैच हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे अंदर की तरफ से आप इसको तो जिनको भी ये है कि हमारा टमी दिखता है या कुछ है, तो आप इस तरीके से कवर करके साड़ी पहनोगे तो आपका ना ही टमी दिखेगा और आप प्लस स्लिम प्लस टॉल भी लगोगे। और इस तरीके से आप स्टाइल करिए साड़ी और तो बहुत ही अच्छा लुक देती है हमें। और पीछे से भी आप देख सकते हो। और आप अगर इस ट्रिक से आप साड़ी बांधते हो तो आप अगर चाहो तो पूरे दिन भी ये साड़ी पहन सकते हो। आई होप, आशा करती हूँ आपको ये मेरी बताई हुई ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।